क्या परेशानी है? हमें ना ही तुम्हारा साथ चाहिए और ना ही मदद चाहिए। खुदा के लिए हमारा पीछा करना बंद कर दो। हम तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे। क्या हुआ? हाँ, क्या हो रहा है? ये छेड़ रहा तुम्हें? चेहरे से तो शरीफ घर के लग रहे हो, लड़की छेड़ते हुए शर्म नहीं आती? नहीं नहीं नहीं, नहीं एक सेकेंड, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। हम इनकी रिश्ते में हैं। ये हमें जानती है। बताओ ज़ारा, बोलो इनको कि तुम हमारी बीवी हो, हम तुम्हारे शौहर हैं। क्या बीवी शौहर, शौहर बीवी लगा रखा है? मैडम आप ही बताइए, कौन है ये आदमी? ये शौहर है या यूं ही पीछा करके आपको परेशान कर रहा है? अगर ऐसा है तो अभी बता दीजिए, जेल में डाल दूंगी। आशिकी का भूत भी उतर जाएगा। ज़ारा की वजह से जो अजाब हमने झेला है ना पूरे साल में, सिर्फ हम और अल्लाह ताला जानते। जुल्म सहा हमने इसकी वजह से और इसके अब्बा की वजह से। अगर आप में सही तरबियत दी होती ना, अपनी बेटी को सही परवरिश दी होती ना, तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं। चलो आशिक महोदय, पुलिस स्टेशन। देखिए, असल में हम इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है और ना ही हम इन्हें जानते हैं, लेकिन इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी या बदसलूकी नहीं की। आपको कोई गलतफहमी हुई है। इतनी देर से हम पूछ रहे थे, पहले बता देना चाहिए था ना। खामखा हमारा वक्त बर्बाद कर दिया आपने। चलो इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है और ना ही हम इन्हें जानते हैं। हम तो सिर्फ वहाँ इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि उस घर में हमारी एक और अम्मी है। क्या एक बेटी होने के नाते हमें नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। आज उनको ज़ारा की जरूरत है तो ज़ारा को जरूर साथ देना चाहिए। अरे आप अकेले काम कर रही हैं। इफ्तारी की तैयारी के लिए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। लाइए। नहीं अमीना, रहने दो, हम कर लेंगे। आप ज़ारा को लेकर परेशान है ना? अमीना, हमारी ज़ारा के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हें पता है ना कि ज़ारा अहमद परिवार के कितने करीब है, कितना प्यार करती है वो कबीर मियाँ से, कितना प्यार करती है। पर उसकी गृहस्थी क्यों उजड़ गई अमीना, क्यों उजड़ गया? क्यों हमारी ज़ारा के साथ ऐसा क्यों? अब वो किसी से मोहब्बत नहीं कर पाएगी अमीना, ज़ारा कभी किसी से मोहब्बत नहीं कर पाएगी। आपा सुनिए मेरी बात। ज़ारा के साथ जो भी हुआ बदला तो नहीं जा सकता ना, लेकिन हाँ, उसकी जिंदगी में एक नई शुरुआत के बारे में तो सोचा जा सकता है। एक नया उजाला ही गम के अंधेरे को दूर करेगा। एक नई रोशनी ही ज़ारा की जिंदगी को रोशन करेगी। उस चोर की वजह से मैं आने में लेट हो गया। तो बताओ जीनत, अब और कौन से बुटीक लेके चलें तुम्हें? क्या बात है, आज आप बहुत मूड में लग रहे हैं। बहुत ज्यादा। हमें तो बहुत सारी शॉपिंग कराई जा रही है, कभी इस बुटीक से कभी उस बुटीक से। घर चलना है या नहीं?
तुम्हारे शौहर ही है ना? अरे हाँ बिल्कुल। कोई बहरूपिया तो नहीं? हम एक सेकेंड में। ये आपको फोन क्यों कर रही है? हेलो कशान भाई, असल में हम गेट के बाहर खड़े हुए हैं। वो हमें आने में थोड़ी देर हो गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो उसकी वजह से हम थोड़ा लेट पहुंचे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है हम अंदर जाए ना जाए। आप जीनत भाभी के साथ है ना? आप उन्हें लेकर बाहर चले गए ना? हम चले जाएं अंदर? हमने सिर्फ आपको इसलिए फोन किया था कि पूछ लें कि जीनत भाभी तो नहीं है कहीं घर पर। हेलो कशान भाई, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम खुद की शादी तो तोड़ चुकी हो, अब हमारे शौहर को बहलाकर हमारी शादी में भी आग लगाने की कोशिश कर रही हो क्या? क्या बोल रही हो? ऐसा नहीं है जीनत भाभी। चुप करो ज़ारा, हम एक लफ्ज नहीं सुनेंगे। हम अभी के अभी घर आ रहे हैं। और खबरदार, खबरदार तुमने अगर अपना एक भी कदम दरवाजे के अंदर लिया। चलो। हमारा हमें कोई गाड़ी तो नजर नहीं आ रही, इसका मतलब अबू भी घर पर नहीं होंगे। अम्मी आप रो क्यों रही हैं? अच्छा, इस फोटो में मौजूद दोनों लोग आपके दिल के बहुत करीब है और आप उनसे बहुत प्यार करती हैं, है ना? एक मिनट। नहीं ज़ारा, क्या कर रही हो? ज़ारा, ये दोनों एक दूसरे से अलग जरूर हुए हैं, लेकिन आपके बहुत करीब है और हमेशा रहेंगे। देखिए अम्मी, हो सकता है कि कबीर एक अच्छा शौहर ना हो, लेकिन वो एक अच्छा बेटा जरूर है। उसे माफ कर दीजिए ना। हम कबीर को कभी माफ नहीं कर सकते। अगर वो अच्छा बेटा होता तो अपनी माँ की इज्जत रखता। जब औलाद कोई गलत काम करे तो उसकी परवरिश की उंगली उसकी अम्मी पर उठाई जाती। हमने अपने बेटे को इज्जत करना, दिलों को जोड़ना, ये सब सिखाया था, ये तालीम दी थी। क्या कर बेटा, तुम्हारे खानदान को बेइज्जत किया, तुम्हारा दिल तोड़ा, पूरे माशरे में हमें जलील किया। हम कबीर को माफ नहीं कर सकते। अम्मी प्लीज ऐसा मत करिए। अच्छा सुनिए, उम्मीदें मत छोड़िए कबीर से। आपको पता है हमने बहुत कोशिश की कि हम ये रिश्ता निभा लें, सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन कबीर ने हमें आस छोड़ने पर मजबूर कर दिया।
और सच कहें, हमें नहीं लगता कि कबीर और हम वापस एक साथ कभी भी आ पाएंगे। अम्मी, हम नहीं चाहते कि आप हमारी वजह से अपने बेटे को माफ ना करें। अगर आपने ऐसा किया तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। अम्मी, कबीर को माफ करके घर बुला लीजिए ना। ईद आने वाली है, ऐसे मुकद्दस दिन पर अगर घर में उदासी रहेगी तो अल्लाह नाराज होंगे। अल्लाह तो पहले से नाराज है ज़ारा, तभी तो घर में मातम का माहौल पसरा हुआ। कोई ईद का जश्न नहीं मनाया जाएगा, कुछ नहीं होगा। अम्मी, अच्छा यहाँ आइए। अम्मी, ज़ारा इधर आ, हमारे पास बैठो। तुम हमसे मिलने आई हो बेटा, बार बार तुम्हारी बात काटना हमें अच्छा नहीं लग रहा। अगर हम कबीर को माफ नहीं कर सकते, रुखसती में उसने जो गुनाह किया उसका मलाल नहीं है, लेकिन उसका कहना है कि उसने जो किया सही किया, सही किया उसने, इसके लिए उसे माफ कर दे। वो कोई और है, हमारा कबीर नहीं है। एक तो गलती ही ऊपर से इत्मीनान, हम कबीर को माफ नहीं कर सकते ज़ारा। हम इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, आप बस रोइए मत। अम्मी, हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं, 1 मिनट रुकिए। आबे समसम, अम्मी, हमें देर हो रही है थोड़ी, घर में सब इंतजार कर रहे हैं, हम जल्दी आपसे मिलने आएंगे। चलते हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? अपना ख्याल रखना ज़ारा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी के दिल पर बहुत गहरा घाव पहुंचा है, और जब तक कबीर माफ़ी नहीं मांगेगा उनके दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी। कबीर को किसी भी हाल में अम्मी से माफ़ी मांगनी ही होगी, और माफ़ी हम मंगवाएंगे।